अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप, हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया है यूफून, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे तमाम को स्पॉन्सर्स जैस कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड द वंडरफुल कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े। और ये जो रौनकें वर्ल्ड कप की चल रही है, हमारी टीम भी कामयाबियां हासिल कर रही है, तो हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आप लोगों को भी मौका है, आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां हमारा पैनल इस लॉन्ज में मौजूद होता है। नंबर आपकी स्क्रीन पर चलता रहता है, अगर आप कोई भी बात जो आपके दिल में है आप ज़रूर करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैदराबाद दक्कन में शानदार टाइम गुजारने के बाद अब रवाना हो गए, पहुंच गई है अहमदाबाद। आज दोपहर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए अहमदाबाद पहुंची। जुमेरात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6 से 9 बजे तक जो है वो ट्रेनिंग करेगी शाम के वक्त में, जबकि 2 से 5 बजे जुमे के दिन ट्रेनिंग करेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिन के वक्त। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 दिन ट्रेनिंग करने के बाद हफ्ते को मैच खेलेगी। हाई वोल्टेज टाकरा पाकिस्तान इंडिया अहमदाबाद में जो खेला जाएगा। हमें अपनी टीम से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता हुई हैं। शायद वर्ल्ड कप में जाने से पहले थोड़ी सी तवक्कुआत हमारी कम हुई थी। जैसे एशिया कप में हमारी तवक्कुआत बहुत थी अपनी टीम से, अब एकदम से बन गई हैं। कल जो हमने रिकॉर्ड टारगेट चेस किया उसने बहुत ही हिम्मत बढ़ा दी है। और बहुत सारे लोग बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बाबर परफॉर्म नहीं करे। बाबर अब परफॉर्म करेंगे। अब आप देखिएगा बाबर की परफॉर्मेंस का लेवल ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ज़रूरत भी इस बात की दिखाई देती है कि बड़े मैचों में बाबर की जानिब से रन आए, और बाबर हमारा बहुत बड़ा प्लेयर है। और वो प्रूव करके कल जो सैटरडे को मैच होगा अहमदाबाद में दिखाएंगे, उनका प्रूव करना बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। इसलिए ज़रूरी दिखाई देता है कि आज जो मैच खेला गया था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में, वहाँ आज बहुत बुरी तरीके से अफगानिस्तान को शिकस्त दी। भारतीय टीम ने आज 8 विकेट के बड़े मार्जिन से उन्हें हराया। हालांकि 272 रन का हदफ था, लेकिन उन्होंने ये हदफ 35 ओवर में हासिल किया। 15 ओवर पहले चेस करके चले गए। इंडिया का टॉप ऑर्डर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। रोहित शर्मा ने आज फास्टेस्ट 100 कर दी इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप की तारीख की। आज उन्होंने 131 रन 84 गेंदों पर 16 चौके और 5 छक्कों की मदद से बनाए। 155 के स्ट्राइक रेट्स है। ईशान किशन ने 47 रन स्कोर किए। विराट कोहली ज़बरदस्त फॉर्म, पिछले मैच में 85 क्रूशल मौके पे किए, आज 55 रन उन्होंने स्कोर किए। द वर्ल्ड क्लास बैटर। और इंडिया के टॉप ऑर्डर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और जिस तरह आज उन्होंने अफगानिस्तान के स्पिनर्स की दुर्गत बनाई, पाकिस्तान को भी टॉप ऑर्डर को तैयार होना पड़ेगा इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है पाकिस्तान की आगे रिदम के लिए। दूसरी जानिब ज़ाहिर है अहमदाबाद में ये मैच हो रहा है, देखना ये भी होगा कि अभी हम आपको दिखाएंगे कि हैदराबाद दक्कन में किस तरीके के नारे लग रहे थे राजीव गांधी स्टेडियम में, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या अहमदाबाद में क्या सूरत हाल होगी, इसको हमने ज़रूर देखना है हमारी टीम के साथ, क्योंकि राजीव गांधी वैसे भी बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान दोस्त कई मौके पे दिखाई भी दिए थे। उस स्टेडियम में बहुत ज़बरदस्त सूरत हाल थी। अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान टीम की, तो एक और ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन रही कि जब मोहम्मद रिजवान ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर इन गाज़ा। जो उन्होंने गाज़ा के भाइयों और बहनों के लिए ट्वीट किया कि जो फतह है ये इनके लिए, हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन। बाकी उन्होंने इसको पूरा कंटिन्यू भी किया। क्रेडिट्स टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट ईजियर। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ हैदराबाद फॉर द अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। ये रिजवान ने जब किया तो कुछ इंडिया का बड़ा मीडिया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने इस पर ज़रा रिप्लाई भी किया था कि इज़ दिस अलाउड ICC। उन्होंने ICC से सवाल किया था। I remember Dhoni was asked to remove the army insignia from the gloves during the World Cup 2019। वो जो धोनी ने आर्मी के ग्लव्स पहने थे और वो हटाने की बात की थी। Aren't cricketers prohibited from making political and religious statement during ICC events? ये उन्होंने एक क्वेश्चन किया था। फिर उसके बाद उन्होंने ICC को कोट किया हमारे दोस्त ने, और उसमें उन्होंने कहा कि द ICC said it's from outside the field of play। ये मैदान से बाहर की बात है, नॉट विद इन देयर डोमेन, ये हमारे डोमेन में नहीं आता। अप टू द इंडिविजुअल एंड इस क्रिकेट बोर्ड, या तो या रिजवान या उनका क्रिकेट बोर्ड जाने।
तो उस पे फिर उन्होंने माजरत भी की। जब आईसीसी का वर्जन आया तो उन्हीं हमारे बेहतरीन दोस्त हैं, वो खुद भी अच्छे बड़े इंसान हैं, आई अपोलोजाइज मोहम्मद रिजवान, बेस्ट ह्यूमन एंड हम्बल पर्सन, आखिर में वो ये कहते हुए भी दिखाई दिए। तो ज़बरदस्ती की जो है वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हुई दिखाई दी हैं। अभी शुभमान गिल की भी खबरें आ रही हैं कि वो भी फिट हो गए हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान के मैच में दस्तयाब ना हो, लेकिन वो टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी के बारे में रमीज़ राजा साहब ने ये बात कही कि उन्हें लग रहा है कि उनकी उंगली ज़ख्मी है। कमेंट्री के दौरान उन्होंने ये बात कही थी। इस पर भी ज़रा बात करेंगे, कई सारे इश्यूज़ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनरेबल जो पार्टनर हैं, हमारे साथी हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं, आज तशरीफ़ लाए हमारे शो में। कफीला रेस्टोरेंट, वन ऑफ दी नहीं बल्कि मैं तो इसको बेस्ट रेस्टोरेंट कहता हूँ कि अगर आप जो खाना ज़बरदस्त अगर नहीं खाया है तो ज़रूर जाके खाएं। ज़हूर अहमद भाई हमारे तशरीफ़ लाएँ, कफीला के ऑनर, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हूर भाई आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में। ज़बरदस्त हमारे क्रिकेट एनालिस्ट हैं राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आता हूँ तो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर रहे, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी काम किया, एनालिस्ट बड़े ज़बरदस्त शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। उनके साथ पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के ओपनर थे, अपने दौर के टॉप क्लास क्रिकेटर्स को फेस किया, सामना किया, कई क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किया, हमारे एनालिस्ट अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ज़ाहिर है अगर हम घर से बाहर होते हैं तो हमें मैच देखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो फिर तमाशा ओरिजिनल्स वर्ल्ड कप की लाइव स्ट्रीमिंग वो भी बिल्कुल फ्री। डाउनलोड तमाशा ऐप अभी, क्योंकि बॉस मैच मिस करने का नो सीन। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री एंड ऑल्सो अवेल जैज मंथली ऑफर। तो फिर तो आपके लिए मौका है कि घर से बाहर भी हो तो फिर आप लगाएं और मैच को एंजॉय करें। जरूर भाई, टॉप 3 ने जबरदस्त परफॉर्म किया है इंडिया के। ये एक अगर हम विराट कोहली ने, केएल राहुल ने एशिया कप में सेंचुरियां ज़बरदस्त बैटिंग की थी हमारे खिलाफ उस मैच में भी जब 357 किए थे। अभी भी जो बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त इंडियंस, किस तरह लग रही है आपको? ये कितना बड़ा थ्रेट होगा हमारे लिए 14 तारीख को? जी, आज जो इंडिया ने बैटिंग स्टार्ट की है, शुरू से ही उन्होंने अपने जो माइंड में उन्होंने रखा है ना, रन रेट को हमने कैसे लेके जाना है। उन्होंने हमारा जो सेकंड पोजीशन थी उसको थर्ड पे पाकिस्तान आ गया और सेकंड पे इंडिया चला गया इस वक्त। उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपना जो है अपनी रन रेट को बढ़ाने के मतलब 8 रन 10 रन की एवरेज से खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि उनको 400 रन चाहिए थे आज, और 45 ओवर में भी वो कर जाते हैं जैसे वो खेल रहे थे आज। तो आज शर्मा ने बहुत ज़बरदस्त खेला, उसने चारों तरफ स्ट्रोक लगाए और बहुत ज़बरदस्त खेला है, और कोहली ने भी माशाल्लाह अच्छा खेला है। अब इन्होंने अपना रन रेट बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटजी की कि उनको पता है कि आगे भी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। आपको पता है पॉइंट्स टेबल को लेके चलना, और बाद में फिर जो होता है कि कभी बारिश हो जाए या कोई कभी मैच टाई हो जाता है, बराबर हो जाते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स। उसको इंडिया इस वक्त जो है वो आउट ऑफ माइंड चला है और अपने रन रेट को आपने माइंड की बात की, इस वक्त इंडिया का माइंडसेट क्या लग रहा है आपको? जिस एग्रेशन के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, इस माइंडसेट को किस तरह डिफाइन करेंगे आप जरूर भाई? उन्होंने जिस हिसाब से पिचें बनाई हैं तो वो तो बॉलर का तो अल्लाह खैर ही करे। यहाँ पे मुझे तो नहीं लग रहा कि क्या हाल होगा बॉलरों का। बरत बैटिंग जो है शुएब भाई को भेजें आप, अभी देखें ऑफ स्पिन बड़ी करेंगे, अच्छी बैटिंग उन्होंने जो है ना बैटिंग पिचें बनाई हैं सारी, और वो 400 350 400 पे नीचे कुछ जाए। आज भी जो अफगानिस्तान ने पार्टनरशिप लगाई तो लग रहा था 300 310 जाएंगे, लेकिन वो विकेटें उन्होंने लेके उनको 273 पे उनको आउट किया। इसमें बॉलिंग भी अच्छी की उन्होंने, बहरहाल बैटिंग क्लास की थी आज इंडिया की। आज इंडिया की बैटिंग बहुत क्लास की थी। ये मैं अब जरा जानूंगा ओपनिंग बैटर से। अनवर भाई, इंडिया की बैटिंग वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के परफॉर्म कर रही है। आप उनका पिछला मैच उठा के देखें, केएल राहुल ने और विराट कोहली ने जो बैटिंग की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हालांकि वो लो स्कोरिंग मैच था लेकिन बड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में बहुत ही अच्छा खेल के गए थे। आज अगर कंडीशन अच्छी मिली तो 35 ओवर में 273 कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, देखें बात यह है कि इंडियंस टीम जो है नो डाउट इस वक्त मतलब जो भी टीमें जितने भी खेली हैं वो फेवरेट टीम है।
मगर जो असल जो बात बताने वाली ये है कि देखें उन्होंने आज जिस तरह मैच को फिनिश किया है ना, उन्होंने आगे तक की प्लानिंग को रखते हुए उन्होंने बहुत जल्दी स्कोर किया है। और जहां तक लग रहा है कि उनके जो थिंक टैंक का कमाल है, उन्होंने सारा टारगेट दे के रखा हुआ था कि इस तरह खेलना है। नो डाउट आज अफगानिस्तान की भी बैटिंग थोड़ी सी चली है, मगर सच ऐसा नहीं हुआ कि वो 350 क्रॉस करते, मगर उन्होंने आज अच्छी बैटिंग की है। वो थोड़ा सा उनका लग रहा है कि अब रिदम बन रहा है। मगर एज़ फार एज इंडियन कंसर्न, रोहित शर्मा जैसे आप जानते हैं कि वो दुनिया का बेहतरीन मसल ओपनिंग बैट्समैन है इन वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में। आज जिस तरह उसने बैटिंग की है तो उसने अपना ही एक, मेरे ख्याल से रिकॉर्ड अपना ही एक तोड़ा है, जो उसने फास्टेस्ट 100 रन किए हैं। और सबसे जो कहना चाहिए कि जो पूरी दुनिया के लिए बैकअप कॉल है, कोहली का जो फॉर्म में आना है वो तमाम दुनिया के लोगों के लिए। फॉर्म खराब कब देखी थी आपने? नहीं, कोहली का एक बीच में एक लेन पीरियड आया था जिसमें बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो मुसलसल वो रन कर रहे हैं। जब से उन्होंने हमारे खिलाफ वर्ल्ड T20 में रन किए थे, हारिस रऊफ को छक्के मारे थे, उसके बाद तो उन्होंने घूम के ही नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जिस तरीके से इन्होंने आज बैटिंग की है ना, तो पिछले मैच में जो 80 समथिंग रन किए थे, मगर आज जिस तरह बल्ले पे उनकी बॉल आ रही थी, पहली गेंद से उन्होंने जो ना मिडिल ऑफ द बैट और उनकी फ्लुएंसी जैसे कोहली का कमाल था, और वो माशाल्लाह से अपने फॉर्म में आ गए। और हो सकता है इसी वर्ल्ड कप में वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ दें सेंचुरीज का। हाँ बिल्कुल। वैसे वो जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन अभी काफी सेंचुरियां चाहिए। मेरे ख्याल से 2 सेंचुरियां रह गई हैं। हाँ, 2 या 3 बाकी है। 3 बहुत हो जाती मुझे लगता है कि वो जैसे यहाँ पे जितनी सेंचुरियां बट रही हैं, नहीं, जिस तरह की पिचेस का बिहेवियर है, देखिए बात है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी 7 मैच बाकी हैं ना, और सबसे जब अभी क्रंच मैच जो है, हाई वोल्टेज मैच जो है पाकिस्तान और इंडिया का है, जो जिस तरह से इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का होता है, मैं उससे समझता हूँ उससे ज़्यादा जो है ना हाइप, और जिसमें पब्लिक का जो इंटरेस्ट है या पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच। कोई शो राशिद भाई, आज जो रन चेस आपने देखा, और बड़ा ही कोई फर्म रन चेस देखा हमने इंडिया की जानिब से, बड़ा स्ट्रॉन्ग रन चेस देखा। हम सब बात कर रहे थे कि अफगान स्पिनर्स के खिलाफ कैसा खेलेंगे वो, लेकिन एग्रेशन उनका वैसे ही बरकरार रहा। बिल्कुल। पहले तो अफगानिस्तान की मैं बात करता हूं कि उन्होंने आज 270 रन बनाए इंडिया की तगड़ी बॉलिंग के खिलाफ, और ये इनका काफ़ी अच्छा क्रेडिट इनको जाता है। और ख़ास तौर पर इनके हशमत ने 80 बनाए 88 बॉल्स में, और अजमत की जो पार्टनरशिप थी 62, ये काफ़ी ज़बरदस्त रही इनकी। और इंडिया की तरफ से वर्मा ने 4 आउट किए और पांड्या ने 2 आउट किए, जो इनकी खास बॉलिंग अटैक था इनका जी। और इंडिया ने आज जो स्टार्ट लिया है, धमाकेदार स्टार्ट था। 94 रन इन फर्स्ट 10 ओवर्स। रोहित शर्मा और ईशान की जो पार्टनरशिप थी 150 से ऊपर की थी, जब ईशान जो है पहली विकेट इनकी गुगली पर टॉप एज हुआ और कवर पर ये आउट हुए। उसके बाद कोहली ने इनको ज्वाइन किया, और एज यूजुअल कोहली का भी आपको पता ही है कि जो इनकी फॉर्म लगी है, तो माशाल्लाह से इन्होंने 55 नॉट आउट और शेरियास ने 25 रन बनाकर इंडिया को जबरदस्त की बात कर रहे हो। देखिए ये तो स्कोर कार्ड हो गया राशिद भाई, मैं बात ये कर रहा हूँ कि ये हम सब ने देख लिया कौन सी पार्टनरशिप थी। इस इम्पैक्ट के बारे में एज ए एक्सपर्ट डिफाइन करें ना कि इंडिया की बैटिंग का इम्पैक्ट क्या लग रहा है आपको इस वर्ल्ड कप में? ये शुरू से मैंने पहले भी कहा था, और एशिया कप में भी मैंने जो प्रेडिक्शन की थी कि वो 350 350 आराम से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अब देखना ये है कि ये सारी बैटिंग विकेट हैं, तो ज्यादा स्कोर जो है ये 400 तक भी ले जा सकते हैं। जिस तरह इनकी रोहित शर्मा ने आज खेला 131 84 बॉल में, और कपिल देव का इन्होंने पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है, जो 75 बॉल में कपिल ने 100 बनाए थे। तो मुझे तो बहुत डर है कि पाकिस्तान को ये बहुत टफ टाइम देंगे, क्योंकि हमारे 1983 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव ने ये रन स्कोर किए थे, जब टॉप ऑर्डर इंडिया का आउट हो गया था। ये 63 बॉल्स में आज बनाए। बिल्कुल, आज तो जबरदस्त। शेब भाई जरा थोड़ा सा बताएं, ये जो कल हम बात कर रहे थे, आपने भी ये बात की थी कि अफगान स्पिनर्स को मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन अफगान स्पिनर्स भाई काफ़ी अरसे से ऑफ कलर आ रहे हैं। अगर आप एशिया कप देखें तो उन पिचों पे कुलदीप यादव कामयाब थे, जडेजा कामयाब थे, श्रीलंकन स्पिनर्स ने जो नए आए थे वेला लेगे, इन्होंने भी आउट किए, लेकिन अफगान स्पिनर से परफॉर्म नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये जो अभी
इंडिया के मैच के ये जो लास्ट मैच उससे खेला था ऑस्ट्रेलिया से, वो हटा के उस पिच को आप मैं तो कल भी अपने प्रोग्राम में क्या बोल के गया कि मैं स्पेशली मैंने क्या बोला कि पाकिस्तानी स्पिनर्स ने गेंद अच्छे करे, वेल बोल्ड बॉलर्स को मैंने बोला था ये पिचेस ऐसी हैं, इस पे स्पिनर्स का आउट करना बहुत प्रॉब्लम है। आपने आज भी देख लिया, अगर इंडियंस भी स्पिनर्स इतने अच्छे हैं तो इंडियंस ने भी आज एक ही आउट करा है, टोटल स्पिनर्स ने 3 आउट करे। तो इन द एंड मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी इंडिया के लिए तो सबने अच्छी बातें करी और इंडिया बहुत अच्छी खेली, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट के मुतालिक थोड़ी सी बात करता हूँ। देखिए हमें जैसे अभी आपने बोला कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से कुछ उम्मीद नजर आई है, तो हमें अपनी टीम को बैक करना है। हमारी ये टीम, तो हम मना नहीं कर रहे, हम मैं आपसे नहीं कह रहा, कर रहे थे, फिर पाकिस्तान मैं की टीम पे बात करूंगा। नसीम आप बोल रहे हैं या नहीं, मैं पहले नहीं, तो आप इंडिया पे बात कर लें। आप पानी पी लें, मैं बोल लेता हूँ, नहीं तो फिर आप बोल लें। अच्छा चले, आप पानी पी के बोल लें। नहीं, मैं पानी नहीं पी रहा। अच्छा, आप बात करें। मेरा कहने का मकसद ये, हमने अब तक, मैं जरूरी थोड़ी है कि यही चैनल है, मैं और भी चैनलों पे सुना, हमने अपनी स्पिन बॉलिंग को बहुत क्रिटिसाइज करा है बहुत। तो आप देख लें आज भी क्या हुआ, राशिद ने कितने आउट करे हुए हैं, ये जडेजा लास्ट मैच में 3 या 4 आउट करके गया था, आज उसने कितने आउट करे। इन फैक्ट मेरा कहने का मकसद ये है कि ये पिचेस ही ऐसे, हमें अपने लड़कों को उठाना है। हमारी में जो फॉल्ट नजर आया या कमी नजर आई, हमारे ओपनर्स रन नहीं कर रहे। एक चीज कल परसों से ये हो रही थी कि भाई 2023 से अब तक पावर प्ले में छक्के नहीं मारे, 1000 गेंदें हो गई हैं। ओ भाई मैंने तो उस दिन भी क्या बोला था, जिस दिन हमारी पार्टनरशिप ऊपर की पार्टनरशिप हो जाएगी, हो गए 344 चेज या नहीं हो गए। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम ठीक है, कुछ टीमें भाई आप जिन स्पिनर्स की बात कर रहे हैं इंडिया के, अगर मैं जडेजा के आपको रन बताऊं, सुने सर, आप बोले, आप सुने, इकोनॉमी रेट देखें आप सर, जडेजा का इकोनॉमी रेट देखें। हाँ, तो सामने अपोजिशन देखें ना क्या है सर, अफगानिस्तान अपोजिशन है। कहने का मकसद है उन्होंने पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया को फंसा दिया। इसका मतलब ये स्पिनर अच्छे हमारे बुरे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद है, मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, यही बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके भी स्पिनर्स हैं उनके लिए ये पिच नहीं है। तो भाई कुलदीप यादव 40 रन दे रहा है, 10 ओवर में 1 आउट कर रहा है सर, उसका और 70 रन देने वाले में कोई तो फर्क होगा। मैं आपको, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना कि हम बुरे हैं वो अच्छे हैं? सर मैं कह रहा हूँ हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे जितना अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छे और बुरे नहीं कह रहा हूँ मैं। हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझने की है। मैं ये कह रहा हूँ ये पिचेस है ही नहीं ऐसी। ये मैं कल भी कह के गया हूँ, ये पिचेस ऐसी हैं कि इस पे आराम से रन चेस होंगे, इसमें बैट्समैन रन करेंगे। अभी हकसाक में भी क्या बोला कि कोहली उसका भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, किसका, सचिन का। तो ये पिचेस देख के ही तो बोला है। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमारे प्लेयरों को बैक करना चाहिए। मैं अगर आप अपने पे क्यों लेके जा रहे हैं? मैं दूसरे चैनल सुन रहा हूँ, दूसरे एक्सपर्टों को सुन रहा हूं। आप अपनी बात करें ना, दूसरों को मैं इतना आप सुनते हैं। अच्छा मैं सुनता हूं, मैं आप सुनते और अल्लाह का शुक्र है। मैं तो जो मेरे से ही आपने सवाल कर रहा था कि ये पाकिस्तान टीम क्या कर रही है, तो मैंने क्या बोला था, जिस दिन ओपन पार्टनरशिप आ गई, पाकिस्तान 350 चेज का पार्टनरशिप तो वैसे भी नहीं आई सर। जरूर भाई 1 2 3 अच्छा 1 2 3 ने भी नहीं किया सर, 4 ने किया। आप देखें ओपनर में उसने सर 1 2 3 आपने पहले कहा ओपनर में एक फ्लॉप हुआ, आपने कहा 1 2 3 ये नहीं ये चला, तो बाबर आजम फ्लॉप हुए, ये चला। मैं तो थ्रू आउट, मैं तो सिर्फ मैच का बता रहा हूं आपको। मैं थ्रू आउट कहता आ रहा हूं पाकिस्तान ये आप जरूर कह रहे हैं। रन करेंगे तो पाकिस्तान 300-350 आराम से करेगा। और ये मैं भी निकाल के देता हूं, ये चला भी। जोर भाई आप मुझे बताइएगा, जोर भाई नहीं, मैं तो वो 1 2 3 पे कह रहा था। अच्छा जरूर भाई, मैं तो 1 2 3 में अब्दुल्ला शफीक कौन से हमने अब इन स्पिनर्स को खेलना है। नसीम इधर देखिए बात ये हो रही है, नसीम इधर अब्दुल्ला शफीक ने कौन से नंबर पे 100 करे सर? 1 2 3 में एक था ना सर, आप उनमें से 2 नाकाम हुए, 2 और 3। एक के करने पे हमने 344 चेस करें, अगर 2 कर जाएंगे तो हम तो 400 भी कर सकते हैं। क्या बात है वैसे। जरूर भाई मुझे बताइएगा, ये एक ने, अगर कुलदीप यादव ने 10 ओवर में 40 रन देकर 1 आउट किया है, रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर में 38 रन देकर आउट कोई नहीं किया, लेकिन 4.75 की उनकी इकॉनमी है। मैं स्पिनर्स की इस लड़ाई की बात कर रहा हूं जिसको पाकिस्तान ने 14 तारीख को फेस करनी है। मैं कंपेयर कर रहा हूं उनके स्पिनर्स और अपने स्पिनर्स। मैं अपनों को बुरा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वो हमसे ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। दिस इज माई क्वेश्चन। देखिए इंडिया ने इस वक्त जो पिचें बनाई हैं, तो आपको पता है
सारे मैच वन साइडेड गए हैं सारे। सिर्फ कल जो मैच हुआ है पाकिस्तान और श्रीलंका का, ये आखिर तक गया है मैच। इससे पहले जो मैच भी हुए हैं वो वन साइडेड ही नज़र आए हैं। पिचें ऐसी बनाई हैं उन्होंने बैटिंग पिचेस के, जहाँ पे जो बॉलरों का जो है वहाँ पे आपको पता ही है कि क्या अशर नशर हुआ है। फिर भी जो स्पिनर ने आज बॉलिंग की है, राशिद ने 2 विकेटें ली है मेरे ख्याल में, बस वही 2 विकेटें स्पिनर ने ली हैं उनकी तरफ से। राशिद का इकोनॉमी 7.12 है, इंडिया के दोनों स्पिनर्स का अंडर 5 है। हाँ, लेकिन इस पिच के ऊपर आपको पता ही है इंपॉर्टेंट सर, रन जो रोक के दिखा रहा है इस पिच के ऊपर, ये बहुत बड़ा काम है। इस टाइप की पिचेस पे अगर एक स्पिनर 70 रन भी देता है ना, वेल बोल्ड है। 80 रन देता है, वेल बोल्ड है। हम लोग खुद ही अपने प्रोग्रामों में क्या कह रहे हैं, 400 हो जाएंगे, 400 हो जाएंगे भाई। 5 बॉलर अगर 80 के हिसाब से दे दें फिर बनाएगा कौन? जहूर भाई देखे ना, ये तो कह रहे हैं 70 भी दे दे, 80 भी दे दे, 5 बॉलर दे दे 80, जरा काउंट करें कितने हो जाते हैं। तो आप 2 वनडे में भी नहीं बनेंगे सर। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप अपना ओपिनियन मैं तो एक बात आपकी कह रहा था जी जहूर भाई। जहूर भाई कहने का मकसद है ये इस वक्त क्या इंडियन स्पिनर 10 ओवर में 60 रन देते हैं, वेल बोल्ड। मैं तो स्टिल ताली बजाइए। जहूर भाई मैं ये कह रहा था कि कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा ने दोनों मैचेस के अंदर परफॉर्म करके दिखाया। उन्होंने एशिया कप में परफॉर्म करके दिखाया जहां हमने परफॉर्म करके नहीं दिखाया। उन्होंने एशिया कप में भी आउट किए जहां पे हमने आउट नहीं किए। मैं उस कंपैरिजन की बात कर रहा हूं। हमारा इंडिया से मैच होने जा रहा है। मैं ये बिला वजह की हमारी बहस दूसरी जानिब जा रही है, इनमें कौन से स्पिनर ज्यादा बेहतर बॉल कर रहे हैं? शादाब और नवाज अच्छी गेंद कर रहे हैं ज्यादा अच्छी, या कुलदीप और रविंद्रा कर रहे हैं? अभी अश्विन भी उनके पास मौजूद है। शादाब भी करेगा इंशाल्लाह, बेहतरी कर जाए। अभी पहला दूसरा मैच हुआ है, लेकिन इंडिया के जो स्पिनर्स हैं उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जो क्रिकेट अच्छा खेलेगा हम तो सर बिल्कुल, हमें फेयर बात करें ना जी। अनवार भाई देखिए बात ये कि जो जडेजा ने जो गेंदें पिछले मैच में कराई थी ना, वो दैट वाज वेरी गुड स्पेल, नो डाउट। उसने बहुत अच्छी गेंदें कराई थी एज कम्पेयर टू नवाज। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन अगर हम स्पिनर्स का कर रहे हैं सर, बिल्कुल हमारा उनसे मैच हो रहा है तो कंपैरिजन कर रहे हैं। बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं कह रहा हूँ उनके स्पिनर्स ने डायरेक्ट कुलदीप जो है जरा सा थोड़ा मिस्ट्री गेंद भी करता है, थोड़ा सा उसकी रॉन्ग वन को रेट करने में बैट्समैनों को जरा मुश्किल होती है। और शादाब का जहाँ तक ताल्लुक है, वो शादाब ने एज पर आवर एक्सपेक्टेशन इतनी अच्छी गेंदें नहीं कराई हैं जैसे कि हम लोग तवक्को कर रहे थे। और हमारे पास इसके अलावा हम बार बार एक बात कह रहे थे कि आपके पास जेन्युइन स्पिनर मिस हो रहा है। कुलदीप यादव इज अ जेन्युइन स्पिनर। हमने मिस्टेक की है, हम ये कह के कि हमारे बॉलर अच्छी गेंद कर रहे हैं, हम उस गलती को भी कवर कर रहे होते हैं। नहीं सर देखिए बात ये तो ऑब्वियस है ना, जब आपने स्टैट निकाला है, आपके मैचेस हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है ना कि हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी उनके बॉलर्स की, स्पिनर्स की कारकर्दगी हमसे बहुत बेहतर है। तो ये हम यहाँ मिसिंग है हमारा, ये वाला जो एक यूनिट है हमारा स्पिन बॉलिंग का एक मिसिंग है। मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि ये अभी ओसामा को किसी मैच में ट्राई करें। देखें बात है कि आप ट्राई करेंगे, देखें आपने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया तो ही परफॉर्म, उसने वो मैच का टेम्पो बनाया। और जिस तरह सही से बात है, उसामा का आपने अच्छा नाम दिया, लेकिन क्या इंडिया के मैच में उसामा, क्योंकि आप एक विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रहे हैं। देखें बात है कि अभी आपके पास बहुत सारे मैच हैं, मैं कहता हूं कि अपना ख्याल है कि अभी इंडिया के मैच में उसको छेड़खानी ना करें, अभी सेम उससे जाएं। मगर आप कब ट्राई करेंगे? आपको ट्राई करने का भी मौका तो ना आगे, आपके अभी 6 मैच और उसके बाद भी बाकी है ना। हाँ बहुत ट्राई, अभी तो बहुत बाकी है अनवर भाई। मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाह रहा हूँ रिजवान को, जिस तरह से उस शख्स ने कीपिंग की पूरे 50 ओवर, फिर उसके बाद जो उसने इस हाई स्कोरिंग मैच में उसने जो रन्स किए हैं, एंड क्रेडिट गोज टू हिम, वेरी वेल डन, वेरी गैलेंटली। सर हमने कल उसके लिए बहुत तालियां बजाई। देखिए अब्दुल्ला शफीक को आपने खिलाया ना इमाम को बिठा के, तो देखिए यहाँ पे भी आपका एक मिसिंग लिंक था ना कि आप किसी को आप बिठाएंगे तो खिलाएंगे। अभी आता हूं मैं, बिठाते हैं और फिर खिलाते भी। इधर राशिद भाई से पूछ के आ जाऊं। राशिद भाई ये जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, दोनों स्पिनर्स को हम कंपेयर करें, हमने इंडिया से अब मुकाबला करना है 14 तारीख को। हम अगर मैं दोनों के स्टैट्स आपको अभी निकाल के रखता हूं ब्रेक के बाद, हमारे बॉलर्स ने 2 मैचों में क्या बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने 2 मैचों में क्या बॉलिंग की। कल मैं स्टैट्स निकाल के ये भी लाऊंगा कि एशिया कप में उनकी बॉलिंग क्या थी, हमारी बॉलिंग क्या थी। मैं ये कह रहा हूं कि हमें अब उनको फेस करना है। उनकी बैटिंग भी जो है वो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग खेलती हुई दिखाई दे रही है। जी इंडिया की बैटिंग बहुत जबरदस्त है और इनके नंबर 8 तक जो है वो ऐसे स्पिनर जो है ना, ये इनके वर्ल्ड क्लास हैं दोनों स्पिनर, जडेजा और ये कुलदीप, और इनके ये स्पेशलिस्ट हैं। हमारे जो स्पिनर है ना वो थोड़े थोड़े हैं ना, स्पेशलिस्ट हैं, बस ये काम चलाने के लिए ठीक है।
कोई तो मैं कहता तो है ये 4 समझता ओवर हूं, के स्पिनर्स हैं हमारे मोस्टली। नहीं 4 तो नहीं, बस ये है रन बहुत देते हैं यार, 70-80 रन देना तो फिर तो ये 400 से ऊपर जाएगा स्कोर। तो इनसे हम कंपेयर कर ही नहीं सकते इंडिया के जो स्पिनर हैं। और हमारी बॉलिंग बैटिंग के मुकाबले में जरा वीक है। अभी आफरीदी भी जरा इतने फॉर्म में नहीं है, सिवाय हारिस रऊफ के कोई बॉलर इतना चल नहीं रहा है। तो हमें काफी मुश्किलात का सामना होगा हफ्ते के मैच में। बिल्कुल। फास्ट बॉलिंग को भी थोड़ा सा हम जरूर कंपेयर करेंगे दोनों टीमों की। आज बुमराह ने 10 ओवर में 39 देकर 4 आउट किए। फिर भाई स्पिनर से हटके अगर थोड़ा सा फास्ट बॉलर की भाई हम देख लेते हैं, हारिस रऊफ हमारे पास मौजूद हैं, हसन अली हमारे पास मौजूद हैं और शहनशाह अफरीदी मौजूद हैं। रमीज़ भाई ने ये बात भी कही कि कमेंट्री के दौरान कि मुझे लग रहा है शाहीन की शायद उंगली थोड़ी ज़ख्मी नहीं है, और उन्होंने कहा कि इंडिया के मैच से पहले ये बेहतर हो जानी चाहिए। अगर हम दोनों की इस वक्त फास्ट बॉलिंग को कंपेयर करें जी, दोनों की पाकिस्तान इंडिया, देखिए हमारा अब 14 को मैच आ रहा है। ओके, देखिए अभी जो प्रेजेंट मतलब एशिया कप से इंडिया की फास्ट बॉलिंग में पहले तो दोनों की 50-50 थी, पाकिस्तान की और इंडिया की दोनों बराबर। अब जो जब से हमारा नसीम शाह अनफिट हुआ और फिर ये जो जिस हिसाब से शाहीन गेंद कर रहा है, इंडिया की बॉलिंग हमसे मतलब मैं समझता हूँ 1000 टाइम बेटर है। फिर भाई इसको जरा कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक ले रहा हूँ और आप ही से शुरू करूंगा। आप जरा बताइएगा, ये भी बताइएगा कि स्पिनर्स किसके अच्छे हैं एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज की वर्ल्ड कप 2023 के लिए ट्रांसमिशन यूफोन 4G डेल टेक्नोलॉजी MNP हमारे स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ हमारे को स्पॉन्सर्स कफीला रेस्टोरेंट, जबरदस्त फूड और जबरदस्त जहूर भाई आज हमारे साथ शो में भी मौजूद हैं, जैज कैश एंड तमाशा ओरिजिनल। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। अशोक भाई आप बात कर रहे थे स्पिनर, दोनों टीमों की बॉलिंग को कंपेयर करेंगे जल्दी जल्दी, फिर कल हम जरा बैठेंगे। सर मैं कोई अफगानिस्तान की और इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है सर इतनी देर से। सर जी प्लीज। तो आपने अभी जैसे शाहीन का बोला, मैंने तो शाहीन के बारे में क्या बोला, कल भी यही बोला कि इस वक्त जो वहां का वेदर है, जो पिच की कंडीशन है उसके फेवर में नहीं है। मैंने ये कल चीज बोली। अच्छा दूसरी चीज ये कि अब आप जैसे हमें तो समझ में नहीं आता ना, हम लोग भी मतलब बोलने के बहुत शौकीन है। सर विक रिचर्ड ने बोला था कि ये वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर होगा, तो मेरे ख्याल में उससे कॉल करके पूछ लें कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सही बताएंगे। ये चीज हो गई। अच्छा दूसरी चीज जिस तरीके से मैंने बोला कि नसीम शाह के बाद आपने कहा कि थोड़ी एज मिला इंडिया को फास्ट बॉलिंग में। हाँ इंडिया को एज मिला। अब फिर देखें जिस तरह बैटिंग में पार्टनरशिप लगती है इसी तरह बॉलिंग में लगती है। अब पाकिस्तान की अभी बॉलिंग में पार्टनरशिप नहीं लग रही, अगेंस्ट इंडिया ही हमारी बॉलिंग में पार्टनरशिप लगी थी। 5-1 ने आउट कर दिए थे, 4-1 ने आउट कर दिए थे। तो हमारी आप बॉलिंग कंपेयर कर रहे हैं तो इंडिया की बॉलिंग हमसे कम, हम इंडिया से उस मिडिल ऑर्डर बैटिंग में हम इंडिया से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये वाली चीज, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया, मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो शुएब भाई ने की, कल हम जरूर बात करेंगे कि हम कहां पे स्ट्रांग है। राशिद भाई आज बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर रहे थे कि फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, जी प्लीज बताइएगा। है कि हमें इंडिया के 3 आउट करने हैं पहले 10 ओवर में, खासतौर पर आफरीदी और भाई मैं आपके मुंह से इंशाल्लाह सुनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह तो मगर चांस बहुत कम है। हाँ तो इंशाल्लाह इसीलिए आप बोले ना, आप इंडिया के लिए इंशाल्लाह बोल रहे हैं, आपने उसके लिए न्यूजीलैंड के लिए इंशाल्लाह बोला तो पाकिस्तान के लिए भी इंशाल्लाह बोले। राशिद भाई चले जी प्लीज बताइएगा। राशिद भाई फास्ट बॉलिंग अगर दोनों टीमों की देखें तो इस वक्त क्या लग रहा है आपको? भाई इंडिया की आपको देख चुके हैं आप, श्रीलंका में क्या असर किया उन्होंने, श्रीलंका का 50 में आउट कर दिया, पाकिस्तान को 125 में आउट कर दिया। तो कंपैरिजन तो कोई है ही नहीं, सिवाय जबकि हम इंडिया के पहले 10 ओवर में 3 आउट करें कोहली और शर्मा को तो कुछ हमारा चांस बनता है। वरना अगर कोहली शर्मा को हम आउट नहीं करेंगे तो इंडिया 375 प्लस बनाएगा और हमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा पाकिस्तान। अरे राशिद भाई हम भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरा इनसे भी फिर वाइंड अप करता हूँ प्रोग्राम। जहूर भाई फास्ट बॉलिंग हमारी अगर हम देखते हैं तो दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग, बुमराह जिस जगह से गेंद बड़े अच्छा नया गेंद कर रहे हैं, हमें जो शहनशाह अफरीदी से नया गेंद का बहुत बड़ा एडवांटेज था वो पिछले 2-3 मैचों में उस तरीके से हासिल नहीं हो सका। बुमराह बहुत अच्छा नया गेंद कर रहे हैं। इंडिया ने सोचा होगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले जो बात की जा रही थी पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत हाइट पे थी,
तो इंडिया ने सोचा होगा पाकिस्तान की बॉलिंग ऐसी है तो हम पिचों को ऐसे बना देते हैं। ये अब इंडिया को पता होगा कि उसने कैसी पिचें बनाई हैं। सर आपको पता है वीरेंद्र सहवाग ने क्या बोला? उन्होंने कहा, कहने लगे कि इंडिया में जो आईसीसी ने भारत को फायदा पहुंचाने वाली पिचेस बनाई हैं, ये वीरेंद्र सहवाग कह रहे हैं। बिल्कुल बोला वो होगा। चाहते हैं कि इंडिया की टीम आगे तक जाए ताकि पैसा ज्यादा कमा सके। वो आपको याद है ना, एक टेस्ट मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो वहाँ पाकिस्तान जीता। फजल महमूद कौन खेल रहे थे वो, तो उस ग्राउंड को इंडिया ने 37 साल तक मैच नहीं होने दिया उस ग्राउंड पे। उसके साथ उन्होंने टक्कर मारी है, तो बाकी खिलाड़ियों के साथ तो आपको पता लग, ग्राउंड को 37 साल मैच नहीं दिया जिसमें पाकिस्तान जीत गया था। आपको याद है एक टेस्ट मैच हुआ था, शायद फजल महमूद था, किसी ने जी 12 जी जी विकेट जी ली जी थी। जी उस तो उसके बाद जो 37 साल बाद उस ग्राउंड में मैच हुआ है। तो ये इंडिया के ऊपर है अब कैसी पिचें उसने बनाई है। बहरहाल इंशाल्लाह हमारे बॉलिंग शाहीन अफरीदी बिल्कुल रिदम में नहीं है और वो आएंगे इंडिया रिदम के मैच आएंगे। में और शाहीन का आर.एस. रिदम में रऊफ आना जो है, कितना जरूरी, टॉप ऑर्डर आर.एस. को आउट रऊफ बहुत करने अच्छी के लिए। बॉलिंग करेगा इंडिया के खिलाफ। अगर पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले खुद बैटिंग की, तो अगर 350 रन बना दिए पाकिस्तान ने, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है 20-25 रन से मैच जीतेगा। पहले बैटिंग करने की बात की अनवर भाई के, वो ज्यादा बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट इंडिया प्रेशर मैच में। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, इसलिए कि जब रन ऑन द बोर्ड होंगे ना तो इंडियन टीम अंडर प्रेशर होगी। हाँ, ये जहाँ तक आपने श्रीलंका bowling- नहीं है। नहीं, जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की है, पाकिस्तानी बॉलरों को अंडररेट ना करें आप, बिल्कुल ना करें। हाँ, जहाँ जैसे शोएब ने बात की, आपने या इन्होंने की, ये पिचेस का म्यार उन्होंने ऐसा बनाया है क्योंकि उनको पता था। सर अंडररेट नहीं कर रहे, कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन से मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं, असल में थोड़ा सा जो हमारा थिंक टैंक है या जो कोचिंग स्टाफ है, उनको ये समझ आनी चाहिए कि पिच में दम नहीं है। तो यहाँ अपने पूरे स्पीड से या उसको तेज गेंद करने से अलावा आप जो थोड़ा सा डिस्गाइज करते हैं, थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी करते हैं, स्लोअर बाउंसर भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ के जो बॉलिंग कोच है, उनको चाहिए कि इस पिच पे गेंद करने का वो तरीका समझाएं कि जिस पे रन्स ना बने। देखें, इस पे आप जोर लगाएंगे तो इस पे मार पड़ेगी। क्या और मेरा अपना मॉर्कल ख्याल क्या है, कर रहे हैं? सिर्फ बिरयानी खा रहा था वहां नहीं, पे, देखें, बता बात तो है रहा कि हूं। ये मुझे नहीं पता कि व्हाट दे आर डूइंग ओवर देयर। देखें, आप बुमराह को देखें, बुमराह ने सारी गेंदें तेज नहीं कराई हैं। उसने लाइन एंड लेंथ, स्लोअर वन और तमाम उन चीजों चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा था। जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इन पिचेस पे जरूरी हमारे है। बॉलरों को चाहिए। देखिए, हसन अली यूं कामयाब होगा कि वो ये टेक्निक जानता है। Yes. और हारिस रऊफ वो भी तेज गेंद करने की कोशिश करता है, और क्योंकि पिचों का मेयार ऐसा है कि वो जितनी तेज करेंगे उतनी तेज शॉट भी जाता है। यहाँ पे आपने बैट्समैन को डिस्गाइज करना है, उसको आपने ट्रैप करना है अकॉर्डिंग टू बॉलिंग, अकॉर्डिंग टू फील्ड। आपने विकेट को बाय करना है रादर देन आप पेस से डालेंगे। ये वो पिचेस बाय करना है, मकसद खरीदना है। हाँ, वही मसला कि इनवाइट करते हैं उनको, बैट्समैन को कि आउट करना है। करें। ये हाँ, मकसद वो कहने बस है, का वो बगैर इनवाइट किए इतना मार रहे हैं। इनवाइट करेंगे तो पता नहीं कितना मारेंगे। तो हमें अच्छी जगह पे, चैनल पे वही गेंद करनी है। राइट चैनल पे गेंद देखिए, करनी है। असल चीज ये ना कि शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए लगे, वो बेसिक पे आ जाए, अपनी जगह पे सिर्फ गेंद छोड़ेंगे तो मेरे ख्याल है विद इन द स्टंप्स हमने बॉलिंग नहीं की। शुएब भाई, हमें विद इन द स्टंप्स आना पड़ेगा इन पिचों के ऊपर। क्या समझते हैं आप? मेरे यार, जैसे आप बोल रहे हो तो सही है। मैं तो अब बहुत मुतमईन हूँ पाकिस्तान की बैटिंग से भी, बॉलिंग से भी। शुएब भाई, कल का मैच बताइएगा जरा जल्दी से। कल साउथ अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, और ये लखनऊ में हो रहा है। वहां पे मेरे ख्याल है जितना अदबो अदाब नहीं होगा उस मैच में, अगर पिच हुई तो सारे अदबो अदाब लास्ट खत्म में हो। जो जनवरी में वो क्या स्कोर हुआ था? सर वो 99 किया था इंडिया ने, 15 ओवर में T20 मैच में कर अच्छा, लिया था। T20 था। मतलब 70% ऑस्ट्रेलिया, 30% साउथ अफ्रीका। साउथ। जनाब, साउथ अफ्रीका 80% और 20% ऑस्ट्रेलिया। वेरी गुड जी। 50-50। ये इन्होंने अब लड्डू ले लिए। नहीं तो सही है। आइडिया वैसे सही है, बिल्कुल दोनों टीमें बैलेंस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दोनों वर्ल्ड क्लास टीम है, इसमें आप ये किसी को एज दे दें। कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर आप बैटिंग पिच बना दी इस तरीके की अभी बन रही है, अगर ऐसी हुई? देखें, जिस तरीके की अभी ये जो मैचेस हुए हैं, वो इंडिया और उसका ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हटा के अगर ऐसी हुई ना, तो इस पे जो भी सेकंड बैटिंग करेगी ना, वो मेरे ख्याल में 370-75 चेस कर लेगी, चेस कर लेगी। हाँ, ये लगता है आपको? ये ध्यान में रखिएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा जिस टाइप की ये पिचेस मैच हुए अभी हैदराबाद वाली। अभी थोड़ा सा ड्यू फैक्टर भी आ रहा है। ये आप जरा सा आप ये सारी चीजें ये हम आगे करेंगे बात। जहूर भाई, यानी कि आप 80% आप कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू वेरी मच जहूर भाई। आप साउथ अफ्रीका 80%। इस वक्त इस दफा जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी धीमी धीमी लग रही है, कुछ ना कुछ चक्कर लग रहा है।
कुछ ना कुछ ये वैसे उनके कप्तान ने भी बोली है ये वाली बात, इसको अब कल आप आएंगे और कल डिस्कस होगा। जरूर भाई मौका लगे तो आते जाते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच जरूर अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, एंड थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक जबरदस्त एक और मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो एक धुएंधार मुकाबले की तैयारी कर लें। एट द सेम टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम तैयारियों का आगाज कल से कर रही है अहमदाबाद में। गुड लक ग्रीन शर्ट्स, अल्लाह निगहबान।